अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक छोटे से कस्बे शैडो क्रीक में जंगल के भीतर एक 150 साल पुरानी लकड़ी की कोठरी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कोठरी एल्विन नामक एक रहस्यमयी महिला की आत्मा से ग्रस्त है, जिसकी मौत आग में झुलसने से हुई थी। मगर आग किसने लगाई, यह आज तक राज है। भारत से आया रोहन मल्होत्रा अमेरिका में नई नौकरी लगती है और वह यहाँ बस जाता है। कंपनी ने अस्थायी रहने के लिए उसे यह पुरानी जंगल वाली कैबिन दे दी। जगह सुनसान, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था और कोठरी के पीछे काला घना जंगल। रोहन को लगा थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो सन्नाटा है वही कल उसकी चीखें निकालने वाला है। रात को अचानक लकड़ी की दीवारें चरमराने लगती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। बाहर हवा तेज है, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है। रोहन टॉर्च लेकर बाहर जाता है। जंगल में कोई लाल कपड़े वाला आकृति खड़ी है, पर टॉर्च पड़ते ही वह गायब हो जाती है। रोहन समझ नहीं पाता ये कोई आदमी था या प्रेत। अगली रात तो और भी डरावनी होती है। बिस्तर के नीचे से नाखून घसीटने जैसी आवाजें आती हैं। खिड़की पर उंगलियों के खून जैसे निशान होते हैं। कोठरी के अंदर किसी महिला की सिसकियां भी सुनाई देती हैं। रोहन दहशत में पैरालाइज सा हो जाता है। दीवार पर खुद ब खुद लिखाई उभरती है, मेरी मौत का बदला कौन लेगा। अगले दिन वह आसपास रहने वाले बूढ़े जोसेफ से पूछता है। जोसेफ घबराकर कहता है, बेटा ये कोठरी एल्विन की है। कस्बे वाले ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसे मरते वक्त कोई नहीं बचा सका। उसकी आत्मा किसी इंसान के लौटने का इंतजार कर रही है ताकि वह सच्चाई बता सके। जोसेफ रोहन को चेतावनी देता है, अगली रात कोठरी में रहने की भूल मत करना। लेकिन रोहन के पास और कोई जगह भी नहीं होती, तो वह मजबूरी में वहीं रुकता है। रात होते ही आतंक चरम पर हो जाता है। रात के करीब 2:30 बजे थे। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रोहन की सांसें जमने लगी थी। एक काली छाया उसके सामने प्रकट होती है। लाल कपड़े, अधजली त्वचा और गहरी आग जैसी आंखें। एल्विन की आवाज कमरे में गूंजती है, मुझे जिंदा जलाया गया, मैं डायन नहीं थी, मेरा बदला मुझे चाहिए। रोहन चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। रोहन शहर के रिकॉर्ड्स और किसी तरह वह रात बिताता है। फिर अगली सुबह रोहन शहर के रिकॉर्ड्स और पुराने अखबार खंगालता है। सच्चाई उसके सामने आ जाती है। एल्विन गांव की हीलर थी। लोग उससे इलाज करवाते थे। शहर के मेयर ने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम उस पर डाल दिया। लोगों ने भीड़ बनाकर एल्विन को उसकी कोठरी में आग लगा दी। असली कातिल मेयर का बेटा था। रोहन को एहसास होता है एल्विन की आत्मा न्याय चाहती है, बदला नहीं। उस रात रोहन कोठरी में खड़ा होकर कहता है, एल्विन, मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम निर्दोष थी, तुम्हें डायन नहीं समझना चाहिए था। तुम तो एक इंसान की भलाई करने वाली थी। कमरा हल्का होने लगता है। धुआं सा उठता है। लाल कपड़ों वाली आकृति रोहन के सामने आती है, लेकिन इस बार वह शांत है। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता है। वह मुस्कुराती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। कोठरी की दीवारें पहली बार शांत हैं। अगले दिन रोहन उस घटना की पूरी फाइल इंटरनेट पर डाल देता है। कस्बे में तहलका मच जाता है। अगले दिन रोहन उस घटना की पूरी फाइल इंटरनेट पर डाल देता है। कस्बे में तहलका मच जाता है। एल्विन की बेगुनाही साबित हो जाती है।
रोहन नई जगह शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एक रात उसे नोटिफिकेशन मिलता है। कोठरी की तस्वीर अपने आप उसके फोन में आई है। तस्वीर में पीछे खिड़की में लाल कपड़े वाली एक आकृति मुस्कुरा रही है।